नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे माँ बाप, दोस्त यार या फिर हमारे भाई बहन या कोई भी अन्य प्राणी हमें नहीं देख रहा है, पर कोई है जो हमारे हर कार्य पर नज़र रखा हुआ है। चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे हम अकेले हो या भीड़ में हो, हमारे हर कार्यों का लेखा जोखा उसके पास रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो एक परम पिता परमात्मा ही है जो हमारे हर कार्यों पे दृष्टि रखा हुआ है। हम कुछ भी उनसे छुपा नहीं सकते। इसी का उदाहरण देते हुए आज की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई विलंब किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। उनकी ख्यात दूर दूर तक राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होके बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए जंगल में आते थे मिलने के लिए। एक दिन दो युवक इन महात्मा की खोज में इस जंगल में आ पहुँचे, जहाँ एक बड़े ही सुंदर रामायण स्थल पर महात्मा अपना गुरुकुल बनाकर रह रहे थे। वे दोनों ही इन महात्मा को अपना गुरु स्वीकार करके उनसे परीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा कई युवकों को परीक्षा दे चुके थे, लेकिन वे किसी भी युवक को परीक्षा देने से पहले उनकी कसौटी क्रिया करते थे। इन दो युवकों को महात्मा ने देखा तो वे उन्हें अच्छे घर के लगे और उनकी परीक्षा लेने की महात्मा ने तय कर लिया। महात्मा ने दोनों युवकों से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा से कहा, आप जो भी कहेंगे हमें मंजूर होगा। महात्मा ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतरों की मूर्ति लाकर दोनों युवकों को एक एक हाथ में थमा दी और उनसे कहा, इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें ये करना है कि जब तुम्हें कोई भी ना देख रहा होगा तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन को मोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों ही युवक अपने अपने कबूतर अपने पास रख लिए। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर और उन पर बहुत अच्छे से रंग और आकृतियां बनी हुई थी। दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या शिक्षा देना चाहते होंगे। दोनों ने ही अपने अपने कबूतर लिया और अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी ही दूर गया तो उसे वहाँ एक सुनसान मैदान दिखाई दिया। उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखा और यह निश्चय करने के बाद कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, उसने अपना हाथ लाए कबूतर की गर्दन मोड़ दी। वह वापस गुरुजी के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल की दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा रहकर हर तरफ नजर घुमाकर देखने के बाद जब वह कबूतर की गर्दन मोड़ने लगा तब उसकी नजर अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ी, क्योंकि उससे ऐसा करते हुए पक्षी देख रहे थे। इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मोड़ी। युवक फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे घनी झाड़ियां दिखाई दी। वह फट से झाड़ियों के पीछे छिप गया और वहां पे कबूतर की गर्दन मोड़ने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगों और मक्खियों पर पड़ी और वह वहां पर भी काम पूरा ना कर सका। बहुत देर सोचने के बाद
युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में उतरने के बाद वह कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कबूतर की आंखें उसे देख रही है, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आप को ऐसा करते हुए देख रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब यह निश्चित हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी या कबूतर की मूर्ति या वह खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है। वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर मोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसके अंतर मन की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि एक छोटी सी सरल सी परीक्षा से गुरुजी उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मोड़े उस कबूतर की मूर्ति को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी के पास जाकर युवक ने गुरुजी से माफी मांगते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता था तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता था। जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया से मुझे कोई नहीं देख रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे अंदर जो परमात्मा का निवास है वो तो हमें हर पल हर क्षण हमें देख रहा है। महात्मा ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इस कसौटी में असफल नहीं बल्कि सफल हुए हो। इस कसौटी में मैं तुम दोनों को यही शिक्षा देना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं रह सकता। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परम पिता परमात्मा को ध्यान में रख के करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी गलत कार्य नहीं कर पाते। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।